हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि अगर आपने किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसमें क्या क्या बिहेवियर वो शो करेगा और उसकी वजह से हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट आपने राइट साइड में रखी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नोट है तो सोचिए वो कहाँ से जनरेट होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज रहे होंगे। तो देखिए होगा क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपने कंडक्टिंग स्लैब रख दी, जैसे मैंने डायग्राम में दिख रही होगी ब्लू कलर की स्लैब। कंडक्टिंग या कंडक्टर की जो स्लैब अगर आपने रखी, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको पता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो होगा क्या, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी राइट साइड में, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, पूरी तरह से कंडक्टिंग स्लैब की लेफ्ट साइड में जमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो है वो एक तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है। जैसे पानी का समुद्र होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र क्या है, कंडक्टर। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में। और सारे पॉजिटिव आयंस उसकी वजह से जनरेट होंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, राइट साइड में। अब यहाँ से देखिए ई नोट जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी जनरेट हुई है कंडक्टर के अंदर वो है आपकी लेफ्ट साइड में जनरेट होगी। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस की तरफ, प्लस से माइनस मीन्स ई सी, कंडक्टर के अंदर, इसलिए उसको ई सी लिखता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फाइनाइट नंबर, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, तो इतनी तो आ ही जाएंगे, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो ही जाएगी, ताकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर बने, इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाए, ज़ीरो। मतलब क्या होता है कि कंडक्टर को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो जब भी लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म टाइप का होता है तो बोला जाता है कि किसी कार के अंदर, बस के अंदर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि उसकी ऊपर वाली सरफेस जो होती है वो मेटेलिक सरफेस होती है, तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी इसका मतलब आप क्या होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, अब इससे क्या क्या इंप्लीकेशंस निकाल सकते हैं। पहला इंप्लीकेशंस क्या निकला कि ई इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो हमने पहले ही बताया कि एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर, ई सी। किसकी वजह से आई है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई तो गॉस लॉ से हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन होता है। और अगर ई ज़ीरो हो गया इसका मतलब क्या होगा, चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। और अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़ीरो हो गया मतलब चार्ज कहाँ पर होगा, कंडक्टर की सिर्फ आउटर सरफेस पर। वही हमने सेकंड पॉइंट में लिख रखा है कि कंडक्टर रिसाइड्स ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ दी कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब हमने क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पॉजिटिव चार्जेस है तो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। और हमने क्या बोला कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस कंपोनेंट है ई कॉस थीटा वो क्या हो गया, जीरो। ई कॉस थीटा जीरो। हमने क्या देखा, कंडक्टर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर ही जीरो है ना, तो बाहर तो होगी, तो वो वाला ई तो जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा, कॉस थीटा जीरो। और कॉस थीटा किस एंगल के लिए जीरो होता है, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के बाहर जा रही होगी वो कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगली हम बात करते हैं पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पोटेंशियल जो होता है कंडक्टर के अंदर, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होगा, तो अभी आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर जीरो होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने रिलेशन देखा था कि ई क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स में शॉर्ट चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस। मतलब कि आप कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर जाएंगे तो पोटेंशियल में कितना चेंज होगा पर यूनिट डिस्टेंस। मतलब कि मान लो 5 मीटर के लिए 5 वोल्ट का चेंज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, -1 वोल्ट। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई इसका मतलब क्या हुआ, डी वी बाई डी एक्स भी जीरो हो गया। डी वी बाई डी एक्स जीरो मतलब क्या, कि जैसे जैसे आप कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। और अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी कंडक्टर। तो यहाँ से हमने ये जो 5 पॉइंट देखे, जब कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ये आपको याद रखना है और याद हो ही जाएंगे। क्यों याद हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपने इसको समझा है कि कंडक्टर समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समुद्री इलेक्ट्रॉन्स का ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ से वो इतने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, खुद बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगी। फिर गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है, तो वहाँ से कंडक्टर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी जीरो। चार्ज अगर अंदर जीरो तो बाहर कितना, सब अंदर जीरो है तो सब कुछ चार्ज कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि अंदर जीरो है तो कॉस कंपोनेंट जीरो होना पड़ेगा, हमें थीटा को 90 होना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है
तो वहाँ से हमने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी जीरो होगा और पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा अगर, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। थैंक यू सो मच। कल हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कैसा इफेक्ट होगा।